निर्माण को लेकर यूपी से बंगाल तक सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है, तो हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि दोपहर 12 बजे मस्जिद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। इसके पहले सुबह करीब 10 बजे लगभग 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे। इस मस्जिद का निर्माण करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि अब तक मस्जिद के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का ही चंदा जुटने की बात सामने आई है, जिससे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। यूपी से बंगाल तक बाबरी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होने वाला। योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया और कहा कि रोक सको तो रोक लो। हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। तापस सेन, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा ये बयान दे दिया है कि ये मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, और वहीं हुमायूं कबीर का बयान सामने आ रहा है। ऐसे में टकराव चल रही है, क्या लगता है? खुदाई का काम शुरू हो गया है, आज से बाबरी का निर्माण होगा, क्या लग रहा है? जी देखिए, सियासी खेल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ये सियासी खेल एक तूल पकड़ चुका है। अगर बाबरी मस्जिद को लेकर बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी, तो दूसरे ओर छोड़ पर तृणमूल कांग्रेस, और एक तरफ हुमायूं कबीर खुद। कभी बीजेपी का ये आरोप रहता है कि तृणमूल के बी टीम के तौर पे हुमायूं कबीर ये पार्टी बनाई और बाबरी मस्जिद बनाना चाहते, तो कभी तृणमूल के तरफ से एक ही तरीके का सवाल उठाया जाता है हुमायूं कबीर पर। लेकिन कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि आज आखिरकार निर्माण का जो काम है वो सुबह 10 बजे के आसपास शुरू होने वाला है, जहां तकरीबन 1200 मौलाना मौजूद रहेंगे और वो नमाज अदा करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, वो इस दोपहर 12 बजे तक वहां पर कुरान पढ़ा जाएगा और उसके बाद वहां पर उसकी नींव रखी जाएगी, निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। और उसके बाद वहां आज ये तमाम काम चलेगा और कल एक शोभा यात्रा यानी एक रैली की बात है जो पलाशी से लेकर उत्तर बंगाल तक जाएगी, और इस रैली का अगुवाई करेंगे खुद हुमायूं कबीर। लेकिन बड़ा सवाल इस चुनावी मौसम में ये है कि चुनाव से पहले हुमायूं कबीर का ये नया पार्टी और बाबरी मस्जिद बनाने की जो मुहिम है, ये किस हद तक अब पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर असर डाल सकती है। चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापस सेन जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बीजेपी ममता सरकार को निशाना बना रही है, तो वहीं टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है और दोनों मिलकर चुनाव से पहले जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ, बंगाल के जनताओं का हालत जो इस मुख्यमंत्री ने किया है, ये सब कुछ उनका देन है। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे आरजीकर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट, सब उनका देन है। ये सब उनके एक ही जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दो, बंगाल मुक्त हो जाएगा। देखिए, हमारा एक साफ बात है, वो बाबरी मस्जिद तोड़ना ठीक नहीं था। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति लीगली कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा तैयार करते हैं, उसका हक है करने का। लेकिन हुमायूं कबीर, वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट बन चुका है। जो भाजपा बाबरी मस्जिद तोड़ा था 2019 में, बाबरी मस्जिद जो तोड़ने वाला भाजपा का वो उम्मीदवार था। तो आज जब वो बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये भाजपा का बी टीम जैसा वोटर को कंफ्यूज करने के लिए वो यूज्ड हो रहा है। वहीं देखिए, बाबरी विध्वंस को 36 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी यूपी से लेकर बंगाल तक इसका असर बाकी है। हिंदू संगठन और हुमायूं कबीर एक दूसरे को खुलेआम ललकार रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललकारा है कि कयामत तक बाबरी निर्माण नहीं हो सकता, तो अखिलेश यादव ने भी उर्दू के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है।
जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। कभी वो दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर भिड़े हुमायूं कबीर ने चुनौती दी है कि वो बाबरी तो बनाकर रहेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। या अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए।